नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेके चलेंगे भारत की उस राजधानी की यात्रा पर जिसने कालखंड के हर मोड़ पर इतिहास को जिया है। यह शहर मात्र इमारतों और सड़कों का नाम नहीं, यह भारत की आत्मा, संस्कृति की राजधानी और राजनीति का हृदय। हम बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली जिसे 7 बार बसाया गया, 7 बार उजाड़ा गया और फिर हर बार दुगने वैभव के साथ उभरी। यह वो धरती है जहां महाभारत के इंद्रप्रस्थ से लेकर संसद भवन तक की कहानियां भी जीवित है। आज हम जानेंगे दिल्ली का पौराणिक इतिहास, 7 शहरों की गाथा, मुगलों और अंग्रेजों की छाप, राजधानी बनने की कहानी और आज की नई दिल्ली के सफर तक। दिल्ली का सबसे प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थ है। यह वही नगर है जिसे पांडवों ने महाभारत काल में बसाया था। यह नगर यमुना नदी के किनारे बसा है और इसमें अद्भुत महल और सभा भवन थे। यहाँ का जिक्र वेदों और महाभारत जैसे ग्रंथों में मिलता है। यह पवित्रता, शौर्य और धर्म की राजधानी थी। आज भी पुरानी दिल्ली के पास स्थित इंद्रप्रस्थ क्षेत्र में खुदाई में कई पुरातात्विक अवशेष मिलते हैं। दिल्ली का इतिहास कहता है कि इसे 7 बार बसाया गया। लालकोट तोमर वंश द्वारा 8वीं शताब्दी में स्थापित, किला राय पथौरा पृथ्वीराज चौहान द्वारा विस्तार, श्री अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बसाई गई, तुगलकाबाद गयासुद्दीन तुगलक द्वारा बनाया गया स्थान, जहांपनाह मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बनाया गया स्थान, फिरोजाबाद फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाया गया स्थान, शाहजहानाबाद शाहजहां द्वारा बनाई गई भव्य नगरी। हर शहर अपने समय की कहानी कहता है, युद्ध, वैभव और निर्माण की। शाहजहानाबाद की गलियां, लाल किला और जामा मस्जिद आज भी इस विरासत को जीवित रखते हैं। मुगलों ने दिल्ली सांस्कृतिक और स्थापत्य कला का अलग केंद्र बनाया। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और उसके बाद औरंगजेब ने अपने शहर में अलग छाप छोड़ी। दिल्ली उस समय व्यापार, साहित्य, संगीत और वास्तुकला का केंद्र बन गई थी। अकबर और शाहजहां के काल में दिल्ली एक वैश्विक पहचान बनने लगी थी। मुगलों के बाद दिल्ली पर कई हमले हुए। नादिर शाह का 1739 में हमला कोहिनूर और तख्ते ताऊत लूट कर ले गया। अहमद शाह अब्दाली के हमले, मराठा और सिखों के प्रयास दिल्ली को नियंत्रित करने के लिए, 1857 की क्रांति, बहादुर शाह जफर का अंतिम युद्ध, दिल्ली अब बदलाव के दौर से गुजर रही थी। 1911 में दिल्ली को ब्रिटिश भारत की नई राजधानी घोषित करता है। इसके बाद लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने बनाई एक आधुनिक दिल्ली। राजपथ अब कर्तव्य पथ बन चुका है। राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, संसद भवन, यह वो दिल्ली थी जो शाही से आधुनिक बनी, ब्रिटिश से भारतीय बनी। 15 अगस्त 1947 को लाल किले की प्राचीर से नेहरू जी ने तिरंगा फहराया। दिल्ली अब आजाद भारत की राजधानी थी। संविधान सभा, पहली संसद, नवनिर्मित मंत्रालय सब दिल्ली में बसे। यहाँ शरणार्थियों के लिए कैंप लगे, नई कॉलोनियां बनी, लक्ष्मी नगर, करोल बाग, पंजाबी बाग। आज की दिल्ली एक विशाल महानगरी बन चुकी है। नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद जैसे सैटेलाइट शहर, मेट्रो रेल, 400 किलोमीटर का नेटवर्क, एयरपोर्ट, भारत का सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट, शिक्षा में जैसे DU, JNU, एम्स, IIT दिल्ली, पर्यटन के लिए लाल किला, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा, अक्षरधाम, ऐसे कई स्थान दिल्ली को महान बनाते हैं। बढ़ती जनसंख्या, प्रदूषण और वायु संकट, जल संकट, ट्रैफिक और जनसंख्या विस्फोट, सरकार और नागरिक मिलकर ही इस ऐतिहासिक शहर को संतुलित रख सकते हैं।
दिल्ली वह शहर है जहां कश्मीर से कन्याकुमारी तक, बंगाल से गुजरात तक हर भाषा, हर संस्कृति के लोग एक साथ रहते हैं। यह शहर धर्म, जाति और क्षेत्र से ऊपर उठकर हर भारतीय को अपनाता है, इसीलिए इसे भारत का दिल कहा जाता है। जय भारत।